सो हेलो गाइस, चैनल में सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले, फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। कंपनी के अगर बारे में अगर अपन देखें तो भैया कंपनी अगर आप ने थोड़ा सा फोकस किया होगा कि पेंट सेक्टर से जो कंपनी है वो बहुत कम है, ठीक है। एक जो पेंट सेक्टर से हो गया, एक एशियन पेंट्स हो गया, ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। एशियन पेंट्स वो लार्ज कैप मार्केट कैप बन चुका है उसका, ठीक है। तो लार्ज कैप में जो होता है रिस्क तो थोड़ा कम होता है, लेकिन पैसा अगर अपन को बनाना है, अगर अपन को वेल्थ बनाना है तो कौन सी कंपनी से बनेगी? स्मॉल कैप से बनेगी, ठीक है। और ये कंपनी स्मॉल कैप है। अभी मार्केट कैप कितना है देखिए, 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो छोटी कंपनी है। अगर मार्केट कैप अगर आप मान लीजिए कि 7-8 हज़ार करोड़ का भी हो जाता है ना, तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, ठीक है। 2-3 गुना 4 गुना आपका रिटर्न आराम से बन सकता है अगले 5 साल में, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा लंबा 5 साल, 2 साल, 3 साल अगर होल्ड करके तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न इससे बना सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर अपन देखें तो पिछले 1 साल से कंपनी में कोई रिटर्न नहीं है। कंपनी बिल्कुल साइडवेज फेज में, ठीक है। अगर 5 साल का रिटर्न देखें कंपनी का तो 2019 से अगर अपन बात करें तो 243% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वही मैक्सिमम रिटर्न की कंपनी की बात करें तो 500%, 600% के करीब का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2018 से कंपनी आई थी, ठीक है। फिलहाल कंपनी के बारे में अगर अपन देखें तो कंपनी अपने हाई से कितना करीब करीब जो है 18% गिरी हुई है अपने हाई से। लेकिन बिल्कुल नीचे कब तक गई थी? 34% तक कंपनी नीचे गिरी हुई थी अपने हाई से, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर उस टाइम पे आपने खरीदा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसमें न्यू एंट्री करना चाहते हैं तो क्या है राइट टाइम है इसमें एंट्री करने का? तो इसी चीज़ पे अपन बात करने वाले हैं। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे, लंबे टाइम में कंपनी आपको कैसा रिटर्न देगी या नहीं देगी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 900 सब्सक्राइबर्स का नेक्स्ट टारगेट है, तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कंपनी के काम के बारे में अगर अपन बात करें तो कंपनी बेसिक पेंट्स वगैरह भी बनाती है, और साथ ही साथ जो है सेलिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ वुड कोटिंग्स एंड अदर डेकोरेटिव पेंट अंडर द सिरका ब्रांड। तो अगर आप देखेंगे कि वुड स्ट्रोक वगैरह जो होते हैं उसमें जो है यूनिक अलग अलग से कोई ना कोई आप मान लीजिए कि डिजाइन होते हैं, डिजाइन में कलर भी किया जाता है, ठीक है। तो वो जो कलर वगैरह का काम है वो सिरका पेंट्स करती है, उन सब चीज़ों के रिलेटेड कलर है। तो थोड़ा सा अगर अपन और डिटेल में जाएंगे तो रेंज ऑफ क्या देखें, रेंज ऑफ वॉल कोटिंग, ठीक है, वॉल कोटिंग हो गया, और साथ ही साथ देखें अपन वुड कोटिंग हो गया, मेटल्स, ग्लास कोटिंग प्रोडक्ट्स इट्स ऑफर अंडर द वेरियस ब्रांड इंक्लूड्स, ठीक है। तो अच्छा खासा कंपनी का ये जो चीज़ का काम है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, नेपाल में कंपनी का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, श्रीलंका में एक्सपोर्ट होता है। तो कंपनी का अगर हम काम देखें ना तो ये काम जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बनते रहेंगे, सुंदर बनाने के लिए उनमें कलर भी करना पड़ेगा, पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पेंट्स कौन सी कंपनी देती है? वो सिरका पेंट्स इस चीज़ का काम करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर अपन देखें कंपनी के क्लाइंट्स तो कुछ बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे गोदरेज हो गया, ठीक है, जिंदल स्टील हो गया, इंडोलिन। तो अच्छे खासे कंपनी के क्लाइंट्स भी जो है देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स, ओके। आगे बात करते हैं अपन। अच्छा, इस कंपनी को कवर करने के पीछे 2 रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो इसका मार्केट कैप हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ ये है कि जो पेंट से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। और ऐसे नाम वाली जो कंपनी है जैसे सिरका पेंट, ये थोड़ी फेमस कंपनी है, ठीक है। कोई भी काम होगा बड़ी कंपनी को तो सब पहले वो देखेंगे कि कौन सी दूसरी कंपनी है जो कि जिसका अच्छा खासा नाम है उसका काम, ठीक है। तो डेफिनेटली सिरका पेंट्स का नाम इसमें आएगा इस चीज़ को लेके। तो डेफिनेटली इसलिए मैं जो है कंपनी को कवर कर रहा हूँ। और वहीं अगर अपन बात करें तो कंपनी के मार्केट कैप भी तो आपको जैसे मैं बताया 2000 करोड़ के मार्केट कैप के करीब है। और ये 7-8 हज़ार तक के मार्केट कैप तक अगर आप होल्ड कर लेते ना तो पैसा तो आपका अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है। स्टॉक पी के बारे में अगर अपन बात करते तो 37 का पी थोड़ा सा फिलहाल महंगा देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 56 का, डिविडेंड पी कंपनी देती है 0.43% का डिविडेंड। ROC और ROE कंपनी का अच्छा है, ठीक है, 24% का ROC है, और ROE जो है 17% का है। बिल्कुल मोर देन एक्सेलेंट, मोर देन एवरेज अपन कह सकते हैं। मतलब ROC तो कंपनी का देखिए अच्छा, मैं भी कहता हूँ कोई भी कंपनी का ROC और ROE 15 से लेके 20 तक होता है तो वो एक्सेलेंट ROE होता है, ठीक है, अपन अच्छा मान सकते हैं। 20 से ऊपर होता है तो वो ज़्यादा थोड़ा एक्सेलेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। फेस वैल्यू की बात करें 10 की फेस वैल्यू है, इन फ्यूचर जो है स्टॉक में स्प्लिट देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री पी 35 का है। आगे नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का अगर अपन 2011 से कंपनी की सेल्स देखें तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी की सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आई है, कहीं भी जो है कंपनी की सेल्स नहीं गिरी है। 2019 से अगर अपन देख लें तो यहाँ पे कितना 116 करोड़ का देखने को मिल रहा है, फिर 134, ठीक है, 141, 196, 264,
312 करोड़ का इस साल का कंपनी का टोटल सेल्स रहा। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन है कंपनी के सेल्स में। डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट में जो है बड़ी कंपनी अगर अपन देखें तो इस चीज़ से रिलेटेड तो सिरका पेंट एक कंपनी अपन कह सकते हैं, ठीक है, और ऊपर से स्मॉल कैप है तो एक एडवांटेज हो जाता है अगर अपन को इसमें इन्वेस्ट करने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए अब कंपनी का एक्सेलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होता है, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर कोई कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का होता है तो उसको तो एक्सेलेंट माना ही जाता है डेफिनेटली, और 22% का अच्छा है तो इसका है, तो डेफिनेटली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो वही नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपन देखें तो बस 2020 में कोविड टाइम में अगर अपन देखें तो थोड़ा सा कम हुआ था 26 करोड़ इस बार 25 करोड़, लेकिन फिर यहाँ पे भी कम हुआ 17, फिर 17 से 28, 46 और इस साल जो है 51 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली कंपनी का यहाँ से ग्रो हो रहा है। मुझे लगता है कि आगे डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो होगा। ओके, आगे बात करते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने की एक और पॉजिटिव चीज़ अपन को मिल गई है, वो क्या है, कंपनी के अगर अपन रिजर्व देखें तो 254 करोड़ के रिजर्व से बोरिंग्स कंपनी के पास है ही नहीं, ठीक है। बहुत लोग बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बोरिंग देख के अगर डेट कंपनी के पास होता है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये डेट फ्री कंपनी है, जीरो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, कोई भी डेट नहीं है कंपनी के पास, बिल्कुल डेट फ्री है, ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। और कंपनी के अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो कंटिन्यूसली आपको कंपनी के फिक्स एसेट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। 50, 41, 53, 54 एंड 58 करोड़ का इस साल का कंपनी का फिक्स एसेट्स है। ओके, आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको पॉजिटिविटी जो है यहाँ भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 67.55% जो है प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर ने बढ़िया अपनी होल्डिंग बनाए रखी है 2021 से देखे 67.55। तो प्रमोटर को जो है अपनी कंपनी पे भरोसा है। प्रमोटर अगर अपने कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे ना तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब मन में तू मैं होता है कि भैया कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रमोटर ने तो होल्ड नहीं किया, प्रमोटर इतना माल बेच रहा है उतना माल बेच रहा है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग जो है कंटिन्यूसली बनी रही है, ये एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल जाती है। और फॉरेन वालों की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 5.48% की, हालांकि थोड़ी सी कम हुई है पिछले अगर 2-3 क्वार्टर से देखें, लेकिन 5.48% जो है अच्छी खासी होल्डिंग है। बाकी DIS के पास भी 0.75% का है, पिछले क्वार्टर में 0.08 था। तो ठीक है, फॉरेन वालों के पास DIS के पास होल्डिंग है। और पब्लिक की बात करें अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की 26.22% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखें तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली 57,376 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। ओके, आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो कैसे अगर अपन सिंपली कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखें तो मैंने बिल्कुल आपके सामने हाई और लोज कंपनी के मार्क कर दिए। इस जगह पे कंपनी ने जो मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लिया है ये एरिया में 296 रुपीज़ के जोन पे, ठीक है, 296 से 300 रुपीज़ के जोन में कंपनी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है। और अभी कंपनी का जो पहला जो रेजिस्टेंस है ये वाला लेवल है 354 का लेवल। हालांकि इस जगह पे अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल खोल के रखा है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से नीचे आया और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे अपन 5% का जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है आज स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से ही ब्रेकआउट देने वाला है। फिलहाल बात करें, मैं कहता हूँ आपको कोई भी कंपनी अपने हाई से गिरी हुई होती है 18 से 20% है, 15 से 20%, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मौका होता है उसमें एंट्री करने का। और ये कंपनी भी अपने हाई से गिरी हुई है, तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में फिलहाल मैं कहूँगा कि जा सकते हैं छोटे मोटे अमाउंट के साथ। जितना अगर आप रिस्क लेना चाहे तो वो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, हालांकि आपको मैंने दिखाया कंपनी के पास डेट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कंपनी का ROC भी अच्छा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें कुछ हो जाती है। प्रमोटर की 67.55% की होल्डिंग है, तो डेफिनेटली ये जो है पॉजिटिविटी बनाए रखती है कंपनी में, ठीक है। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर आप आने वाले टाइम में अगर 2 से 3 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो डेफिनेटली इस कंपनी में मुझे लगता है कि आपको डिसेंट अमाउंट, एक अच्छा पैसा आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा पैसा ये कंपनी बना सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं कंपनी फिलहाल। तो फिलहाल अपन इसमें इन कंक्लूजन बात करते हैं। अब देखिए इन कंक्लूजन अगर अपन बात करें तो मैं आपको वैसे तो फोर्स नहीं करता कोई भी शेयर को बाय करने के लिए। पहली बात, अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी स्टॉक को लेके कि भैया क्या अभी भी आपको रिटर्न देगी या नहीं देगी, तो आप अपनी इस पर जो है एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आप आराम से इसमें एनालिसिस करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि कंपनी में जो है ब्रेकआउट आने वाला है, और कंपनी अगर अपन कहे तो ठीक है, आप मान सकते हैं अच्छी कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी रिटर्न देगी। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर अपना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मैंने बता दिया नेक्स्ट टारगेट जो है 900 सब्सक्राइबर्स का अपना, तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।